पिछली बार कब था जब तुमने गुस्से में कोई फैसला लिया और बाद में पछताए? पिछली बार कब था जब घबराहट में कोई काम किया और वो बिगड़ गया? पिछली बार कब था जब बेचैनी में कुछ बोल दिया और रिश्ता टूट गया? अगर ये सब याद है तो आज की बात ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की अधिकांश समस्याएं बाहर से नहीं आई, वो उस एक पल में पैदा हुई जब तुम शांत नहीं थे, जब मन अशांत था, फैसला गलत हुआ। जब मन अशांत था, शब्द गलत निकले। जब मन अशांत था, काम बिगड़ा। और जब मन शांत था, सब ठीक हुआ। आज हम उसी शांति की बात करेंगे, वो शांति जो कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। वो शांति जो तुम्हारे हर काम को बना देती है, बिगाड़ती नहीं। ध्यान से सुनो, ये बात शायद तुम्हारी जिंदगी बदल दे। पहले समझते हैं शांति का मतलब क्या नहीं है। बहुत लोग शांति को गलत समझते हैं। शांति का मतलब ये नहीं कि कुछ महसूस मत करो। शांति का मतलब ये नहीं कि सब सहते रहो। शांति का मतलब ये नहीं कि निष्क्रिय हो जाओ। शांति का मतलब ये नहीं कि दुनिया से भाग जाओ। शांति का मतलब है तूफान के बीच भी केंद्रित रहना। समुद्र की सतह पर लहरें उठती हैं, तूफान आते हैं, लेकिन समुद्र की गहराई में हमेशा शांति होती है। तुम्हारा मन भी वैसा ही हो सकता है। ऊपर से दुनिया चाहे जितनी उथल पुथल करे, भीतर से तुम शांत रहो, स्थिर रहो, और उसी स्थिरता से सही फैसले लो, सही काम करो, सही दिशा में बढ़ो। यही वो शांति है जिसकी आज बात होगी। मार्कस ऑरेलियस, जो रोम के सबसे महान सम्राट थे, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था, तुम्हारी शक्ति बाहर नहीं है, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। उस स्थिरता में जो परिस्थितियां नहीं छीन सकती, वो सम्राट थे, युद्ध लड़ते थे, राज्य चलाते थे, लाखों लोगों की जिम्मेदारी थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत यही थी, भीतर की शांति। अब समझते हैं अशांति क्या करती है। जब मन अशांत होता है तब क्या होता है? पहली बात, सोचने की क्षमता कम हो जाती है। ये साइंस है। जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, शरीर कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन छोड़ता है। ये हार्मोन्स हमें फाइट और फ्लाइट मोड में ले जाते हैं, यानी भागो या लड़ो। इस मोड में दिमाग का वो हिस्सा बंद हो जाता है जो लॉजिकल थिंकिंग करता है, जो प्लानिंग करता है, जो सही गलत सोचता है। इसीलिए गुस्से में लिए फैसले हमेशा गलत होते हैं। घबराहट में की गई बातें हमेशा नुकसान करती हैं। बेचैनी में किया गया काम हमेशा बिगड़ता है। दूसरी बात, रिश्ते टूटते हैं। अशांत मन से जो शब्द निकलते हैं वे तीर की तरह होते हैं, एक बार निकले वापस नहीं आते, और जहां लगते हैं घाव छोड़ जाते हैं। कितने रिश्ते उस एक पल की अशांति में टूटे जो शांत मन से कभी नहीं टूटते। तीसरी बात, काम बिगड़ता है जब मन भटका हुआ हो, काम में ध्यान नहीं लगता, गलतियां होती हैं। जो घंटे में होना चाहिए वो 4 घंटे में होता है और फिर भी ठीक नहीं होता। शांत मन से 1 घंटे में जो होता है, अशांत मन से 4 घंटे में भी नहीं होता। ओशो ने कहा था, अशांत मन एक टूटा हुआ दर्पण है, उसमें जो दिखता है वो सच नहीं होता, वो सिर्फ टूटा हुआ प्रतिबिंब होता है। पहले दर्पण ठीक करो, फिर दुनिया सही दिखेगी। ये बात गहराई से समझो। दुनिया की समस्या नहीं है, तुम्हारा दर्पण टूटा है। अब बात करते हैं शांति क्यों टूटती है। ये जानना जरूरी है, क्योंकि जब कारण पता हो तब इलाज आसान होता है। पहला कारण, भविष्य का डर। अधिकांश बेचैनी इसीलिए होती है क्योंकि हम उस चीज के बारे में सोचते हैं जो अभी हुई नहीं है। क्या होगा अगर ये नहीं हुआ? क्या होगा अगर वो गलत हो गया? क्या होगा अगर लोगों ने बुरा समझा? ये सब भविष्य की कल्पनाएं हैं जो अभी सच नहीं है, जो शायद कभी सच भी ना हो, लेकिन मन इन्हें अभी सच मानकर घबरा रहा है। बुद्ध ने कहा था, दुख 2 चीजों से आता है, अतीत की याद और भविष्य की चिंता। जो इस पल में जीता है वो दुख से मुक्त है। ये पल, यही वास्तविकता है। इस पल में सब ठीक है, इस पल में तुम ठीक हो। दूसरा कारण, नियंत्रण की इच्छा
हम चाहते हैं कि सब हमारे हिसाब से हो, लोग हमारे हिसाब से चले, परिस्थितियां हमारे हिसाब से बने, नतीजे हमारे हिसाब से आए। और जब नहीं होता अशांति आती है। लेकिन सच ये है, बहुत कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। दूसरे लोग क्या सोचते हैं, कंट्रोल में नहीं। मौसम कैसा होगा, कंट्रोल में नहीं। नतीजा क्या आएगा, कंट्रोल में नहीं। जो कंट्रोल में है वो है तुम्हारा प्रयास, तुम्हारी सोच, तुम्हारी प्रतिक्रिया। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, जो तुम्हारे हाथ में है उसमें पूरी ताकत लगाओ, जो तुम्हारे हाथ में नहीं उसे छोड़ दो। यही ज्ञान है, यही शांति है। तीसरा कारण, तुलना। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं मन अशांत हो जाता है। वो आगे है, मैं पीछे, वो सफल है, मैं नहीं, वो खुश है, मैं नहीं। ये तुलना एक ऐसी आग है जो कभी बुझती नहीं, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आगे होगा। ओशो ने कहा था, तुलना हिंसा है खुद के प्रति। जब तुम किसी से अपनी तुलना करते हो तुम खुद को नकारते हो, और जो खुद को नकारता है वो कभी शांत नहीं रह सकता। अब बात करते हैं शांति कैसे बनाएं। पहला तरीका, सांस को साधो। ये सबसे पुराना और सबसे कारगर तरीका है। जब भी घबराहट आए, जब भी गुस्सा आए, जब भी बेचैनी आए, रुको, 5 गहरी सांसें लो, धीरे धीरे पूरी सांस अंदर लो, 4 सेकंड रोको, 4 सेकंड बाहर छोड़ो, 4 सेकंड। ये सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं है, ये साइंस है। गहरी सांस लेने से वेगस नर्व एक्टिवेट होती है। ये नर्व सीधे शरीर को सिग्नल देती है सब ठीक है, और कॉर्टिसोल कम होता है, दिल की धड़कन नॉर्मल होती है, दिमाग फिर से काम करने लगता है। 5 सांसें, और तुम पहले से अलग होते हो। अगली बार जब गुस्सा आए, बोलने से पहले 5 सांसें लो, फैसला करने से पहले 5 सांसें लो, कोई कदम उठाने से पहले 5 सांसें लो। ये छोटी सी आदत बड़े नुकसान से बचाएगी। दूसरा तरीका, वर्तमान में जियो। ये बात सुनने में आसान लगती है लेकिन करने में सबसे मुश्किल, क्योंकि हमारा मन वो कभी अभी में नहीं रहता। वो या तो कल में होता है पछतावे में, या कल में होता है चिंता में। अभी में कितनी देर रहता है, बहुत कम। और यही अशांति का सबसे बड़ा कारण है। एक काम करो, जो काम कर रहे हो सिर्फ वही करो। खाना खा रहे हो सिर्फ खाओ, फोन मत देखो, बात मत करो, बस खाना महसूस करो। चलते हो सिर्फ चलो, हर कदम महसूस करो। किसी से बात करते हो सिर्फ सुनो, जवाब सोचते मत रहो। ये प्रैक्टिस को माइंडफुलनेस कहते हैं। बुद्ध ने इसी को सम्यक स्मृति कहा था, यानी पूरी तरह उपस्थित रहना। जो हो रहा है उसमें पूरी तरह होना। जब तुम पूरी तरह उपस्थित होते हो, चिंता के लिए जगह नहीं रहती, बेचैनी के लिए जगह नहीं रहती। सिर्फ ये पल होता है, और ये पल हमेशा काफी होता है। तीसरा तरीका, प्रतिक्रिया और रिस्पॉन्स का फर्क समझो। ये सबसे जरूरी बात। जब कोई बुरा करे 2 तरीके होते हैं। पहला, रिएक्शन, तुरंत बिना सोचे भावना के आधार पर। दूसरा, रिस्पॉन्स, रुककर, सोचकर, समझकर। रिएक्शन हमेशा अशांत मन से आता है, रिस्पॉन्स हमेशा शांत मन से। रिएक्शन बिगाड़ता है, रिस्पॉन्स बनाता है। जब कोई तुम पर चिल्लाए, रिएक्शन है, तुम भी चिल्लाओ, रिस्पॉन्स है। शांत रहो और सही जवाब दो। जब कोई काम बिगड़े, रिएक्शन है, घबराओ, भागो। रिस्पॉन्स है, रुको, सोचो, हल निकालो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम ये नहीं चुन सकते कि क्या होगा, लेकिन तुम ये जरूर चुन सकते हो कि उस पर कैसे प्रतिक्रिया दोगे। और यही चुनाव तुम्हारी जिंदगी बनाता है। रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच एक पल का फर्क है। उस एक पल में सांस लो, और वो पल तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। चौथा तरीका, रोज शांति के लिए समय निकालो। शांति अपने आप नहीं आती, उसे बनाना पड़ता है। रोज सुबह कम से कम 10 मिनट, कोई फोन नहीं, कोई शोर नहीं,
बस बैठो, आंखें बंद करो, सांस पर ध्यान दो। जब भी मन भटके वापस सांस पर लाओ, बस इतना। ये मेडिटेशन है, लेकिन इसे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। ये 10 मिनट तुम्हारे पूरे दिन की नींव है। जो सुबह शांत रहता है वो दिन भर शांत रहता है, और जो दिन भर शांत रहता है उसके काम बनते हैं। ओशो ने कहा था, ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान एक अवस्था है। जब तुम इतने शांत हो कि विचार आए और जाएं और तुम सिर्फ देखते रहो, तब ध्यान है। और उस ध्यान में जो स्पष्टता आती है वो किसी किताब से नहीं मिलती। 5वां तरीका, जो कंट्रोल में नहीं उसे छोड़ो। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे सच में करना, यही सबसे बड़ी साधना है। एक काम करो, आज एक कागज लो, 2 कॉलम बनाओ। पहले कॉलम में लिखो मेरे कंट्रोल में है, दूसरे में मेरे कंट्रोल में नहीं है। अब जो चीजें तुम्हें परेशान करती हैं उन्हें इन दोनों में बांटो। लोग क्या सोचते हैं? कंट्रोल में नहीं, नतीजा क्या आएगा? कंट्रोल में नहीं। मेरा प्रयास कंट्रोल में है, मेरी सोच कंट्रोल में है, मेरी प्रतिक्रिया कंट्रोल में है। अब जो कंट्रोल में नहीं उनकी चिंता करना बंद करो, और जो कंट्रोल में है उस पर पूरा ध्यान दो। बुद्ध ने कहा था, जो बदल नहीं सकता उस पर दुखी मत हो, जो बदल सकता है उसे बदलो। और ये जानना कि कौन सा है, यही ज्ञान है। अब बात करते हैं शांत मन से काम कैसे बनते हैं। ये प्रैक्टिकल बात है। जब मन शांत हो तब फैसले सही होते हैं, क्योंकि दिमाग का वो हिस्सा काम करता है जो सोचता है, न कि वो जो सिर्फ भागता है। जब मन शांत हो तब रिश्ते बेहतर होते हैं, क्योंकि तुम सुन पाते हो, समझ पाते हो और सही शब्द बोल पाते हो। जब मन शांत हो तब काम बेहतर होता है, क्योंकि ध्यान एक जगह होता है, गलतियां कम होती हैं, और जो करते हो वो पूरे दिल से करते हो। जब मन शांत हो तब अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं, क्योंकि अशांत मन सिर्फ समस्याएं देखता है, शांत मन समस्याओं के बीच रास्ते देखता है। ओशो ने कहा था, शांत मन एक साफ दर्पण है, उसमें दुनिया जैसी है वैसी दिखती है। और जब सच दिखता है तब सही कदम उठाना आसान हो जाता है। यही है शांति की असली ताकत। ये सिर्फ अच्छा फील करने के लिए नहीं है, ये तुम्हारे काम के लिए है, तुम्हारे रिश्तों के लिए है, तुम्हारी सफलता के लिए है। अब तुमने जान लिया, शांति कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। शांत मन से फैसले सही होते हैं, शांत मन से रिश्ते बनते हैं, शांत मन से काम बनते हैं। और शांति के लिए 5 काम। सांस को साधो, वर्तमान में जियो, रिएक्शन नहीं रिस्पॉन्स दो। रोज 10 मिनट शांत बैठो। जो कंट्रोल में नहीं उसे छोड़ो। ये सब एक दिन में नहीं होगा, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा होगा। और एक दिन जब तूफान आएगा और तुम शांत रहोगे, उस दिन लोग देखेंगे और समझेंगे कि ये इंसान अलग है। आज से एक वादा करो, चाहे जो हो, पहले एक पल रुकूंगा, सांस लूंगा और तब बोलूंगा, तब फैसला करूंगा, तब कदम उठाऊंगा। वो एक पल तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। अगर ये बात दिल को छू गई हो तो किसी एक ऐसे इंसान को भेजो जो आज बहुत अशांत है, जिसे ये बात सुननी चाहिए। मिलते हैं अगली बार एक और सच के साथ।